आयोजन समिति को इतना सफल आयोजन करने के लिए हार्दिक बधाई। साथियों, इतिहास क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इतिहास क्या है? इतिहास हमारी पूंजी है और इतिहास से कटने का मतलब होता है आप अपनी जड़ों से कट गए। इतिहास आपका काट दिया गया मतलब आपको आपकी जड़ों से काट दिया गया। आज इस देश के बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन इस देश में पैसे का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला नहीं है। हमारे लोग केवल पैसे के घोटाले को घोटाला समझते हैं। केवल पैसे का घोटाला नहीं है। इस देश में इतिहास का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। इस देश में हमारे इतिहास के साथ घोटाला किया गया। लोग के देश से आया, मैं तथागत बुद्ध के देश से आया हूं। जब विदेश में जाते हैं तब सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि विदेश में अगर इनकी बात करेंगे जिन्हें उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, इसके लिए देश में साजिशें चलती है, देश में कोशिशें चलती हैं। और ये कोशिश क्यों कामयाब हो जाती है? क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पुरखे भाई कैसे लड़ेंगे। आज हमको कहा जा रहा है सब हिंदू है, सब हिंदू है, सब हिंदू है, और हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। अब हिंदू सम्मेलन में पता चल रहा है अम्बेडकर का भी फोटो लगा दिया जा रहा है। बाबा साहब ने कहा मैं पैदा तो हो गया, मरूंगा नहीं इसमें। और उन्होंने क्या किया? अगर आपको लूट लिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये बड़ी साजिश इस देश में की जा रही है। इतने लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़ा है, कितने लोगों ने किसान का कोड़ा उठाया है, पढ़ा है। एक हाथ निकाल ले पाओगे? इतिहास का मामला इतना बड़ा मामला। अब वो हिंदू हिंदू कह रहे हैं, हम हिंदू हिंदू मान रहे हैं, क्योंकि हम दो ही तो जानते हैं, या तो हिंदू है या तो मुसलमान है, तीसरा कुछ पता ही नहीं है, कोई तीसरा भी है। जब हम नहीं जानते कोई तीसरा भी है तो अभी किसी से ब्राह्मण कहते थे हम हिंदू नहीं है, और अब ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आकर कह रहे हैं हम हिंदू। और हम लोगों ने इतिहास पढ़ा तो इतिहास में पढ़ाया गया पहले भी लोग विदेश से आए। अपने आप जाति व्यवस्था नहीं बन गई, अपने आप वर्ण व्यवस्था नहीं बन गई, अपने आप हम पिछड़े नहीं हो गए, अपने आप अगड़े नहीं हो गए। ये व्यवस्था बनाने का काम यूरेशिया से आकर लोगों ने किया। ज्योतिबा फूले ने लिखा है, आर्य ईरानी है, पढ़ो ज्योतिबा फूले को, लिखा है आर्य ईरानी है। विदेश से आकर ये व्यवस्था बनाने का काम किया, अपना विदेशीपन छुपा लिया और हिंदू हिंदू का चोला ओढ़ के घूम रहे हैं और हमको भी घुमाने का काम कर रहे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में उनका कुछ नहीं था तो फिर डीएनए रिपोर्ट क्या कहती? टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को रिपोर्ट छपी, और वो रिपोर्ट क्या कहती? भारत में जो ब्राह्मणों का डीएनए है यहाँ के लोगों से नहीं मिलता है। कहां से मिलता है? यूरेशियन लोगों से मिलता है, यहां से मिलता ही नहीं। अब जिनका मिलता ही नहीं है अब उनके सामने संकट है। उनके सामने कब तक संकट नहीं था? जब तक आपके पास वोट का अधिकार नहीं था तब तक उनके सामने संकट नहीं था। तब तक वो अपनी वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर राज कर रहे थे। लेकिन जब वोट का अधिकार आ गया तो संकट पैदा हो गया कि अब इनका वोट लिए बगैर हम विधायक नहीं बन सकते, हम सांसद नहीं बन सकते, हम प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, हम मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। इनका वोट कैसे लिया जाए? अगर ओबीसी के लोगों को आकर ये कहें कि ओबीसी भाइयों हमने आपको शूद्र घोषित किया, आपको नीच घोषित किया, आपको सारे हक अधिकार से वंचित किया, आपके पुरखे पूर्वज एकलव्य का अंगूठा काटा, आपके पूर्वज राजा गिरिधरथ की हत्या किया, आपके बुद्धिज्म को समाप्त करने का काम किया, इसलिए आप हमें वोट दे दो। अगर ये सारा इतिहास जो आपका है, ये सारा इतिहास बताकर अगर वोट मांगे तो इसमें कोई वोट देने वाला है?
वोट नहीं देगा, बोलेगा बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, किसने शूद्र बनाया, कितने अछूत बनाया, किसने नीच बनाया, ढूंढ रहे थे, पता नहीं चल रहा था, आज पता चल गया। लाओ लाठी, निकालो तो लाठी। कहा यह तो बड़ा संकट का मामला है, इससे तो काम नहीं चलेगा भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, वोट के बजाय लाठी मिलेगी। कहा यह मामला ठीक नहीं। तो कहा क्या करें? तो कहा इनके बीच में जाओ और कहो तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। हमारे लोगों ने देखा कि जो आदमी हमारी परछाई पड़ने से दूर भाग जाता था, वो आदमी हमारे गली में आया, फिर हमारे घर में आया, फिर हमारी चारपाई पर बैठा, फिर समझा रहा तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और देश पर बहुत खतरा बढ़ गया है। तो क्या खतरा बढ़ गया है? एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, खतरा बहुत बढ़ गया है। रक्षा करना हो, रक्षा करने के लिए क्या करना होगा? सारे हिंदू को इकट्ठा होना। अब जो 3.5 अब गिनती क्यों नहीं हो रही? कभी सोचा क्यों नहीं हो रही है? अरे जानवरों की हो रही है, कुत्तों की हो रही है। ताली ट्रेन में बजाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप लोग? उनकी भी हो रही है, मगर हमारी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? कभी सोचा? अरे हमारी हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? बिहार में हुई तो कितना % आ गए? 64%। देश में होगी तो कितना आएंगे? इतना ही आएंगे, 60 से 65% के बीच में। उनको पता जब यही इतना आएंगे तो ये कहेंगे हम तुम्हारे पीछे क्यों चले, और साथ में SC ST मिल जाएंगे, माइनॉरिटी मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 90 हो जाएंगे। इसलिए बिहार के जगदेव बाबू ने कहा था, जगदेव बाबू कुशवाहा ने, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। ये राजपाट की लड़ाई है, ये 90 भाग की लड़ाई है। ये जनगणना की और जनगणना नहीं है, ये आपके 90 हिस्से की लड़ाई है। इसलिए जनगणना नहीं हो रही है। अगर जनगणना हो जाएगी तो ओबीसी ओबीसी हो जाएगा, जनगणना नहीं होती तो ओबीसी हिंदू है, जनगणना हो जाएगी तो ओबीसी ओबीसी हो जाएगा, जनगणना नहीं हो रही है तो ओबीसी हिंदू है। हिंदू है तो हिंदू के नाम पर वोट देता है, तो हिंदू का ठेका किसके पास? जिसको हिंदू कह रहे हो ये हिंदू धर्म नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि किसी ग्रंथ में हिंदू नहीं लिखा। और ब्राह्मण धर्म क्या है? इस देश के ओबीसी SC ST के लोगों को मूर्ख बनाकर गुलाम बनाने का काम है, और कुछ नहीं है। जब आप हिंदू बनोगे तो नेता कौन होगा, ठेकेदार कौन होगा? जन्म से लेकर मरने के बाद तक ठेकेदार कौन है? पैदा हम करते हैं, नाम किससे पूछते हैं? पैदा हम ओबीसी के लोग करते हैं, बच्चा नाम उससे पूछते हैं। बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, शादी की तारीख उससे पूछते हैं। अनपढ़ आदमी से, पोगा पंडित से पूछते हैं। हमारा संस्कृत का PhD नहीं चलेगा, अनपढ़ आदमी शादी करवाए। घर हम बनवाते हैं, गृह प्रवेश उससे करवाते हैं। और ये करते करते मर जाते हैं तो विरासत में ये गुलामी अपने बच्चे को देकर जाते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो पंडित के पास जाना। तो जब वो मर जाता है तो लड़के की माँ बोलती है लड़के से, जा तो पंडित के पास जा। तो किस लिए जाना है? तो पूछ के आ कि आत्मा शांत हो गई कि नहीं शांत। अब पंडित कह दे कि आत्मा शांत हो गई तो संकट, रोजी रोटी बंद हो जाए। और अगर कह दे शांत नहीं हुई तभी फायदा है। तो कहता भटक रही है, भटक रही है, भटक रही है। तो क्या क्या करना होगा? गाय बचिया भैंस देख लेता है क्या लेना है, ले करके ही शांत करता है, उसके पहले शांत नहीं होती है। और डराता भी है कि अगर शांत नहीं करोगे तो पिताजी की आत्मा रात में आएगी और तुम्हारा गला दबाएगी। अरे हमने कहा भाई मूर्ख बनने की कोई लिमिट रखो, अनलिमिटेड मूर्ख क्यों बन रहे हो? कोई लिमिट रखो मूर्ख बनने की। पिताजी हमारे मर गए, आत्मा बहुत ताकतवर हो गई, भटक रही है,
अरे हमारा गला दबाने आएगी, हमारे दुश्मन का गला पिताजी की आत्मा दबाए, इतनी तो बुद्धि लगाओ भाई कि हमारे पिताजी हमारा गला दबाने क्यों आएंगे। तो मूर्ख बनने की कोई लिमिट हमारे पास में, पिछड़े वर्ग के लोगों के पास में नहीं है। और जब बनने की कोई लिमिट नहीं है तो बनाने में कोर कसर क्यों रखे। तो इसलिए वो बनाने में भी कोई कोर कसर नहीं रखते। इसलिए ज्योतिबा फूले ने एक जगह लिखा कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। धंधा को हम लोग धर्म समझते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। जो उनका धंधा है उसको हमको धर्म समझा दिया गया है और हम उसको धर्म समझते हैं। ये संकट का मामला है। वो जानते हैं कि अगर ओबीसी की गिनती हो जाए, वो हमसे थोड़े लड़ना है। वो हमसे पहले काशीराम जी से लड़े, वो काशीराम जी से पहले बाबा साहब से लड़े, बाबा साहब से पहले साहू महाराज से लड़े, साहू महाराज से पहले ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले से लड़े। ये आज ही थोड़े लड़ रहे हैं, ये शुरू से लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। और किस बात के लिए लड़ रहे हैं? ज्योतिबा फूले से भी इसी बात के लिए लड़ रहे थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तुम इनको आजाद क्यों कर रहे हो। अरे ये हमारे हैं, जैसे जानवर कोई पाल ले तो कहता हमारी प्रॉपर्टी है, 4 भैंस हमारे हैं, 4 गाय हमारे हैं। वैसे वो क्या कहते हैं, अरे ये ओबीसी हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें हस्तक्षेप मत करो भाई, कोई जगाओ मत इनको, ये जाग जाएंगे, हमको छोड़ के चले जाएंगे, इनको जगाओ मत, ये तो हमारे गुलाम है, हमारी प्रॉपर्टी है। ज्योतिबा फूले जब जगाने का काम कर रहे हैं, ज्योतिबा फूले को मारने के लिए आदमी भेजते हैं। पढ़ो ज्योतिबा फूले को, ज्योतिबा फूले को मारने के लिए आदमी भेज दिया। ज्योतिबा फूले ने पूछा मैं क्या करता हूं तुम जानते हो, तुम मारने के लिए तुमको भेजा है तो मैं क्या करता हूं तुम जानते हो। जब ज्योतिबा फूले ने समझाया कि मैं क्या करता हूं, तो जिनको मारने के लिए भेजा था हमारे ही समाज के लोग थे, वो मारने वाले ज्योतिबा फूले के अंगरक्षक बन गए और कहा अब देखते हैं